आप कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर भीड़ ज्यादा होगा, लाशों का ढेर, और कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं। अब ये यहाँ पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, ये आप पहले से ही लोगों के मन में डर पैदा कर दिया आपने। नहीं, कोई डर नहीं बता, मैं देख रहा हूँ एक महीने से। आप पहले बताइए मुझसे जी। नहीं, आप क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि महाशिवरात्रि पर ऐसा होगा वैसा होगा, लाशों का ढेर, ऐसा मत बोलिए। माइथोलॉजी ऊपर कितना ज्ञान है भाजपा के अंदर और बीजेपी के अंदर, आपके अंदर, आप बता दीजिए। 1.5 महीने आप लोग जो लाइन से आप लोग व्यवस्थाओं पर, मैं फिर कह रहा हूं, सवाल उठाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप महाकुंभ पर आस्था के साथ जो बार बार खिलवाड़ करते हैं, ये देखिए लालू प्रसाद यादव, फालतू है कुंभ, कोई मतलब नहीं है कुंभ का। अखिलेश यादव जी कहते हैं सारा पैसा कुंभ में लगा दीजिए, किसानों के लिए क्या होगा, सवाल उठाए। अब जाल अंसारी सवाल उठाते, हर कोई सवाल उठाता, और उसी का जवाब जनता आप लोगों को दे भी रही है। हिमांशु जी एक लाइन सुन लीजिए, हिमांशु जी एक लाइन सुन लीजिए। रेल में हर दिन प्लेटफॉर्म टिकट हजारों जनरल टिकट बेच रहा है, इसका मतलब क्या है? इतना एक कंपार्टमेंट में कितना लोग उठ सकते हैं, आप बताइए। लेकिन रेल के पास कोई जानकारी नहीं है। रेल जानता है उनका कितना इनकम हो रहा है, गवर्नमेंट जो सोचता है उनका कितना इनकम हो रहा है। लेकिन जोगी जी एक राज्यों का राजा होके जो महाकुंभ को लेकर जो चरम अव्यवस्था किया है, इसको लेकर ना पानी पीने का पानी है। रजवी साहब, मौलाना जी, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ गलत कहा, आपको लगता है मौलाना साहब? ठीक है, बादल जी डाउन करिए। हाँ देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही है वो उनकी गरिमा के खिलाफ है। उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1933 में ये कानून बन चुका था कि तमाम भाषाओं को फरोग दिया जाएगा, उनकी तरक्की दी जाएगी और उनके विकास का काम होगा, बढ़ावा दिया जाएगा। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में तमाम भाषाओं पर मुश्तमिल जो है उर्दू एकेडमी, हिंदी एकेडमी, सिंधी एकेडमी, संस्कृत एकेडमी कायम है। तो ये जब पहले से ही कायम है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में उर्दू तीसरी भाषा है और तीसरी भाषा का इस्तेमाल बड़ी तादाद में लोग करते हैं, तो अब इसको दूसरे अल्फाज में वो कह सकते थे, दूसरे अंदाज में कह सकते थे, मगर उन्होंने जो कटमुल्ला शब्द, मौलवी शब्द जो कहा, वो ये भाषा उनको जेब नहीं देती है। वो एक बड़े कुर्सी पे बैठे हुए हैं और मजहबी रहनुमा भी हैं और वजीर आला भी हैं, तो इस तरीके से अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब रह गई माता प्रसाद की बात, तो माता प्रसाद जी ने जो बात कही कि उर्दू अंग्रेजी को खत्म कर दिया जाए, ये भी गलत उन्होंने कहा। अंग्रेजी इंटरनेशनल भाषा है। अगर तरक्की के लिए बड़े मौके हासिल करना है, नई नस्ल को आगे बढ़ना है, डेवलपमेंट करना है, तो दो भाषाओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, अंग्रेजी और अरबी। अगर बाहर की दुनिया में जाएंगे तो इन्हीं दोनों भाषाओं से साबका होगा और इन्हीं दोनों भाषा बोली जाती है। अंग्रेजी में बोलचाल होती है या अरबी में। अगर अंग्रेजी बच्चे को नहीं आती है तो आगे तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए माता प्रसाद साहब को भी ये बात नहीं कहना चाहिए। अंग्रेजी का इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है और उर्दू को भी खत्म करने की बात नहीं होना चाहिए। भाषा को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंटों ने काम किया। खुद अटल बिहारी वाजपेयी को उर्दू आती थी, उर्दू में दस्तखत करते थे, बहुत सारी कविताएं उनकी उर्दू में लिखी। बताइए, जो उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने को कहते हैं, उन्हें मौलवी बनाने को कहते हैं, ये क्या, ये ठीक है कि गलत है? ये देखिए, अगर उनका नजरिया सही है और अच्छी नजर से वो कह रहे हैं तो कोई अर्ज की बात नहीं है कि इंग्लिश पढ़ाएंगे आप और दूसरे को, अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाएंगे, दूसरे बच्चों को हिंदी पढ़ाएंगे, तो ये तरक्की में आगे जाकर के बाधा बनेगी। तो इस अच्छी नियत और अच्छे ठीक है वरुण पुरोहित जी, अब यहाँ पर बीजेपी आप लोगों पर भी सवाल उठा रही है। तेलंगाना में रमजान के जो पाक महीना आता है, रमजान का जो पवित्र महीना आता है, उसमें कहा गया है कि 1 घंटे पहले आप जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया, अब बीजेपी बोल रही है बताइए ये क्या बात है, ये तो अपीसमेंट है, ये तो तुष्टीकरण है। ये इस तरह के बहुत सारे आ रहा हूं मौलाना साहब, आ रहा हूं जी वरुण पुरोहित जी, त्योहारों की वरुण पुरोहित जी आ रहा हूं मौलाना साहब, आ रहा हूं वरुण जी। हिमांशु जी, सबसे पहले तो योगी आदित्यनाथ जी ने के संदर्भ की बात की, संदर्भ में बोला है। कोई संदर्भ में आपको गाली गलौज ये आप शब्द भी बोल सकते हो क्या? संदर्भ में बोला तो शब्दों की तो आपको मर्यादा रखनी चाहिए, किसी भी संदर्भ में बोला हो। दूसरा, अंग्रेजी स्कूल की बात आई। राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल जो कांग्रेस सरकार द्वारा खोले गए थे उनको बंद कर रही है। तीसरी बात, इन्होंने कहा बच्चों की बात, तो मैंने तो कई बार इस बात को उठाया, सारे बीजेपी के नेताओं के बच्चे कॉन्वेंट मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं,
मैंने कई बीजेपी नेताओं के बच्चों के एडमिशन कराए। तो ये बात इनको उठानी नहीं चाहिए। सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? गरीब बच्चा पढ़ता है, आम मिडिल क्लास जो जिनके पास संपन्नता नहीं होती वो पढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाओगे जब ये व्यवस्था सुधरेगी। अब आपने बात करी उर्दू भाषा की, बात चल रही थी। देखिए, उर्दू भाषा लागू एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए की जा सकती है, आप पूरे देश पे लागू नहीं कर सकते। आज के समय में उर्दू इसलिए आवश्यक है, जैसे कोर्टों में जो मुगल कालीन जो पेपर्स हैं, जो भी होते हैं, उसके लिए उर्दू आवश्यक है। लेकिन हिंदी, जब ये किसी ने अभी बोला मौलाना जी ने कि अरबिक और इंग्लिश ही जरूरी है दुनिया में प्रगति करने को, ये बिल्कुल सर्वथा अनुचित और गलत बात है। अगर हिंदी आपको आती है तो हिंदी में भी आप पूरी दुनिया में छा सकते हो, इसलिए आप हिंदी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो टीवी के ऊपर बैठ करके। अच्छा। तीसरी बात, अब आप तेलंगाना की बात कर रहे हो, उसको सेपरेट करिए। अब कुंभ की बात पहले कर लेता हूँ। कुंभ जो ममता दीदी ने शब्दों का उपयोग किया है वो मैं कतई उचित नहीं मानता हूँ। हाँ, ये जरूर है भारतीय जनता पार्टी इसको व्यापार बना रही है, धर्म और आस्था को ब्रांडिंग करने का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष को उनके चुंगल में नहीं आना चाहिए, अब शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धर्म आस्था तेलंगाना की जो बात है वो डिफरेंट है, आप उसको मुसलमान हिंदू से नहीं जोड़े। मैं कह रहा हूँ इनको मांग करनी चाहिए। भाई, नवरात्रों में भी हम कुछ नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करते, कोई जल ग्रहण नहीं करते, तो नवरात्रि हुए, हिंदू फेस्टिवल्स हुए, हाँ। उनमें भी ऐसी प्रकार की छूट देनी चाहिए। लेकिन एक क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी अगर 40 दिन तक भूखी प्यासी रहती है तो उसको अगर कोई रिलैक्सेशन दिया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, उसको हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। इस पर मैं जवाब दे दूंगा। अब शुभ्र कोमल दत्ता जी, दत्ता साहब एक बात बताइएगा, पूरा विपक्ष इस वक्त जो एकजुट है, या फिर मैं अगर अलग शब्दों में कहूं कि पूरा विपक्ष इस वक्त चिंतित क्या इस बात से भी है कि पूरे हिंदू एकजुट हो रहे हैं, और जिस तरह से लोगों की भीड़ जुट रही है, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर मैं कह सकता हूं बीजेपी ने इस मौके को जिस तरह से कैश किया है, तो इसका एक असर दिख रहा है कि आने वाले वक्त में अब हिंदू तो एकजुट है ही, लेकिन बाकी का जो वोट बैंक है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी चाहती है कि सबका साथ सबका विश्वास लेके अपने साथ में किया जाए, यानी मुसलमान वोट, और इसी का असर है कि पूरा विपक्ष अभी थोड़ा सा विचलित दिख रहा है। बेशक कहीं ना कहीं पे विचलित दिख रहा है, और विपक्ष कहीं ना कहीं पे डगमगा गया है। लगातार जो भाजपा की जो जीत हो रही है अलग अलग प्रदेशों में, और खास करके दिल्ली के जीत के बाद एक बौखलाहट है विपक्ष के अंदर, और यही बौखलाहट सार्वजनिक हो रहा है। 2-3 महत्वपूर्ण विषय यहाँ पे ये है कि पहली बात तो मैं वो फ्लोर लैंग्वेज लेके ही आ जाता हूँ। मैं समझता हूं कि अगर यूपी में फ्लोर लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो ब्रज भाषा में क्यों ना हो। ब्रज भाषा तो यूपी की है ना, ब्रज भाषा में हो वो फ्लोर लैंग्वेज, उसके साथ साथ संस्कृत में क्यों ना हो फ्लोर लैंग्वेज। इस देश का सबसे पुराना लैंग्वेज है और सारे लैंग्वेजेस का मदर है संस्कृत, तो संस्कृत में भी हो सकता है। अब बात आती है तेलंगाना को लेके। तेलंगाना पे आपने रमजान पे एक अध्यादेश जारी किया है, उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर आपत्ति इस बात की है कि नवरात्रि पे क्यों नहीं होता है इस तरह के अध्यादेश जारी, फिर आपके दिवाली पे क्यों नहीं होता है, मकर संक्रांति पे क्यों नहीं होता है, या फिर बाकी हिंदू त्योहारों पे क्यों नहीं होता है। इस तरह की तुष्टीकरण किस लिए। अब सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि आपके महाकुंभ जो है, जो ममता दीदी ने कही है कि वो मृत्यु कुंभ बन चुका है। दत्ता जी एक एक पॉइंट पर बात कर लें। जैसे आपने कहा कि बाकियों पर क्यों नहीं होता है, तो वरुण जी बता दीजिए बाकियों पर क्यों नहीं हुआ अभी तक। सब बिल्कुल मकर संक्रांति से लेके सब त्योहारों पर छुट्टी होती है, रिलैक्सेशन नहीं होता है 1 घंटे का। और जो लोकल त्योहार होते हैं जैसे जयपुर में तीज गणगौर, तो उस दिन कलेक्टर हॉलीडेज डिक्लेयर करता है। और दूसरी बात अध्यादेश नहीं हो, गवर्नमेंट ऑर्डर है, इट इज नॉट एन अध्यादेश, नॉट एन ऑर्डिनेंस। सवाल यहाँ पे ये नहीं है कि इट इज गवर्नमेंट ऑर्डर, इट इज नॉट एन ऑर्डिनेंस। नहीं होता है या फिर क्या होता है, संस्कृति की कौन सा अध्यादेश जारी होता है तेलंगाना सरकार की तरफ से नवरात्रि को लेके, कौन सा अध्यादेश जारी होता है दिवाली को लेके, किसी तरह का अध्यादेश जारी होता है, नहीं होता है। जिस हिसाब से तुष्टीकरण के चलते आप लोग अध्यादेश जारी करते हैं, उस तरह का अध्यादेश आपके हिंदू त्योहारों को लेकर नहीं होता है।